हेलो, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है और मैं कई दिनों के बाद कुछ वीडियोस की पहल शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेड टॉक्स के वीडियोस को देखता रहता हूँ और उन टेड टॉक्स के वीडियोस को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको अगर किसी भी तरीके से ऐसे टेड टॉक्स के वीडियोस अगर पसंद है तो आप इस मुझे फॉलो कर सकते हो और चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। स्किल में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंगेज विद पीपल, एम्पैथी होनी चाहिए हमारे अंदर में, और एक्टिव लिसनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं मतलब बात करने का जो हमारा तरीका होता है, जब हम बात करते रहते हैं लोगों से, इवन अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उस बात करते समय में कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो ध्यान क्यों रखना है? अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो स्किल है कम्युनिकेशन की, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो उस टॉपिक के बारे में आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ आपके जो कि फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई चीज़ दुखी तरीके से बोल रहे हो और आपके चेहरे पे अगर मुस्कान है, या फिर आप कुछ हंसी मजाक वाली बातें कर रहे हो और आपके चेहरे पे अगर वो एक झुर्री या नर्वस फील दिख रहा है, तो आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस समय में आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्टिव लिसनिंग, जब आप बात करते हो या फिर किसी को आप सुनते हो, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक्टिवली लिसन करना है कि आगे वाला पर्सन आपको कुछ क्वेश्चन कर रहा है क्या, या फिर आप अगर किसी और को बता रहे हो तो आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो क्या। तो ये दोनों भी चीज़ें आपको एक्टिव लिसनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद वोकेबलरी, आपके पास वोकेबलरी, अच्छी वोकेबलरी होना हमारे कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाता है। आपके पास अगर अच्छे वर्ड्स हो, कोई बहुत बेहतरीन तरीके के वर्ड्स, जब हम किसी, आपने देखा होगा कि जब हम किसी भगवान को प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। और साथ ही साथ जब हम कुछ ऐसे अश्लील गाने सुनते हैं या फिर कुछ ऐसे गाने सुनते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। बट वो किस तरीके से होता है, यू नो दैट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है और आप बात किस तरीके से करते हो, और साथ ही साथ उस ऑडियंस को अगर कनेक्ट करना है तो आपकी वोकेबलरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एम्पैथी, जब आप बात करते हो तो आपके अंदर में एम्पैथी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों एम्पैथी होना ज़रूरी है? कि आपकी ऑडियंस वो क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या सुनना चाहती है, आपके ऑडियंस के मन में अभी क्या चीज़ चल रही होगी, ये आपको खुद को एज्यूम करते आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अभी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस शायद कुछ उसको कुछ तड़का मड़का चाहिए यार, या फिर ऑडियंस को शायद आपको कनेक्ट करना है। तो उस समय में आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑडियंस अभी क्या सोच रही होगी, ठीक है। तो ये एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी अगर आपके पास होती है देन आप डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट कर पाते हो। और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट जब आप फील करते हो तो आपकी जो आवाज़ है वो आवाज़ आपके मन से आनी चाहिए। जब आपकी आवाज़ आपके मन से आती है, आप चीज़ों को सही तरीके से बोलने की एक प्रैक्टिस करते हो और सही तरीके से बोलने की आप कोशिश करते हो, तो लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। और उस समय में लोगों को लगता है कि आप जो चीज़ें उनको बताते हो उन चीज़ों का उनके ऊपर इम्पैक्ट होता रहता है। तो ये कुछ मोटा मोटा चीज़ें हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन, किसी से बात करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आपका अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हो वो मैटर नहीं करता है। आई थिंक आई एम सेइंग अबाउट दैट कि आपका कलर कैसा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप किस तरीके से खुद को कैरी करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप किसी को आगे बात करने के लिए खड़े हो जाते हो तब आप खुद को किस तरीके से कैरी करते हो, किस तरीके से खुद को मैनेज करते हो कुछ चीज़ों को लेकर के, तब वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे कम्युनिकेशन में मैटर करते हैं। उसके बाद होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लिख करके बात करते हैं, जैसे कि हम चैटिंग्स वगैरह करते हैं, वो चीज़ आ जाता है। उसके बाद फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो जहाँ पे हम ईमेल वगैरह शेयर करते हैं, कहीं भी रिज्यूम वगैरह शेयर करते हैं, कहीं कंपनी में अप्लाई करते हैं, तब वो चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। स्किल टू एंगेज विद पीपल, स्किल्स टू एंगेज विद पीपल मतलब हम लोगों से, सोसाइटी में, हमारे दोस्तों में हम किस तरीके से बात करते हैं, हम एडप्टिव नेचर तरीके से बात करते हैं या फिर खुद का ओपिनियन रखते हुए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कल एक मैंने एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे मैंने सीखा कि
आपको किसी किसी से भी आपको ना तो एग्री करना है, ना ही आपको डिसएग्री करना है। आपको खुद के मन से सोचना है, ये पहली बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि यू आर डिसएग्री विद समथिंग, देन आस्क देम। डोंट से कि आई एम डिसएग्री विद योर ओपिनियन। उनको पूछो कि आप ये चीज़ बोल रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है और आपके आगे वाले पर्सन का एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। सो उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में आपकी अपब्रिंग हुई है, जब हम बात करते हैं और कोई हमारा कलीग्स जो होता है वो खुद अपना एक ओपिनियन शेयर करता है, देन हमें वहाँ पे ध्यान में रखना है कि उसका जो भी ओपिनियन है उस ओपिनियन से हमको, अगर आप एग्री हो देन इट्स फाइन, अगर आप डिसएग्री हो तब उनको आपको वो बोलना नहीं है, उनको आपको वो समझाना है या फिर उनसे आपको पूछना है कि जो भी सिचुएशन आपने फेस किया है या फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है इट्स फाइन, बट आप थोड़ा शेयर कर सकते हो कि उस चीज़ के बारे में कि आपने ये अगर आपने ओपिनियन अगर शेयर किया है तो क्यों ओपिनियन अपना शेयर किया है, क्योंकि ये चीज़ हमें बार बार हमें हमारे कम्युनिकेशन में हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हर बार ऐसा होता नहीं है कि हम अपने दोस्तों को या फिर हमारे कलीग्स का जो भी ओपिनियन होता है वो ओपिनियन हम याद रख पाते हैं या फिर उस ओपिनियन के साथ एग्री हो जाते हैं। सो कभी कभी डिसएग्री हो जाते हैं, देन डोंट शेयर डायरेक्टली कि मैं आपके ओपिनियन से डिसएग्री हूँ और मुझे आपका ओपिनियन अच्छा नहीं लगता है। उसके बजाय आप ये कर सकते हो कि ठीक है आपका जो ओपिनियन है इट्स फाइन, बट आप थोड़ा सा उसको थोड़ा इलेबरेट कर सकते हो कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या फिर किस सिचुएशन के बारे में बेहतर तरीके से बात कर रहे हो। तो इससे पता चलता है कि आप एडप्टिवली नेचर के हो, आप जानना चाहते हो कि कोई इंसान अगर अपना ओपिनियन अगर रख रहा है तो उस ओपिनियन रखने में वो चीज़ उसका क्या पर्सपेक्टिव है, तो वो पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो, क्योंकि कम्युनिकेशन में हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है और हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन अलग ही होता है ऑलमोस्ट सो मेनी टाइम्स। तो उस समय में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंगेज विद पीपल आता है, एक्टिव लिसनिंग आता है और साथ ही साथ आता है वहाँ पे एम्पैथी। अभी हम देखने वाले हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रखनी चाहिए ताकि लोग हमारी बातों को सुने, लोग हमसे कनेक्ट हो जाए। ओके, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि गॉसिप्स करना, किसी को जज करना, निगेटिविटी किसी के साथ शेयर करना, उसके बाद कंप्लेनिंग करना, हर एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रहना, उसके बाद एक्सक्यूजेस कि हर एक चीज़ के बारे में एक्सक्यूज देते रहना कि ये चीज़ ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है। उसके बाद डॉगमेटिक मतलब क्या कि फैक्ट और ओपिनियन के बारे में खुद फैक्ट वहाँ पे नहीं लाना और खुद के ओपिनियन के बारे में चीज़ों को शेयर करना कि मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, बट फैक्ट अगर वहाँ पे नहीं है तो उसे डॉगमेटिज़म बोलते हैं। कि डॉगमेटिज़म अगर आप यूज़ करते हो अपने बातों में, कम्युनिकेशन में, देन पीपल्स आपसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम झूठ बोलकर के चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करते हैं तब लोग हमसे चीज़ों को नहीं सुनना चाहते हैं, लोग हमसे थोड़े से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप किसी और को चीज़ों के बारे में शेयर करते हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, जैसे कि है जजिंग, गॉसिप्स, नेगेटिविटी, कंप्लेनिंग, एक्सक्यूजेस, डॉगमेटिज्म, जैसे कि मैंने बोला फैक्ट और ओपिनियन के बीच में अगर आपको कन्फ्यूज़न है फिर भी आप चीज़ों को बोल रहे हो। उसके बाद झूठ बोलना, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जब आप किसी के साथ बात करते हो। अगर ये चीज़ें हमें पता चला है कि किन चीज़ों के बारे में अवॉइड करना है तो फिर हमें हमारी बात किस तरीके से रखनी चाहिए। तो ऑनेस्टली हमें हमारी बात रखनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी के साथ हमें हमारी बात रखनी चाहिए। मतलब कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ आप बोलते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस तो दिखना ही चाहिए, बट जो भी चीज़ें आपको समझ में आए, आपका वो वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आप किस तरीके के वर्ड यूज़ करते हो उसे इंटीग्रिटी कहते हैं, राइट। सो इंटीग्रिटी आपके बोलने में, आपके चीज़ों को शेयर करने में इंटीग्रिटी है क्या, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसी को भी जब आप बात करते हो देन जस्ट विश कि आपका अच्छा हो, गॉड ब्लेस यू। सो इस तरीके की बातें जब आप बात करते हो, लोगों के साथ जब आप कनेक्ट होते हो और आपकी बात जब यहाँ से होती है, ओके, आपको पता है आप मुंह से बोलते हो, बट आपकी जो बात जो होती है, अगर आपके मन से अगर बात निकलती है तो वो डायरेक्ट आपके ऑडियंस को कनेक्ट कर पाती है।
तो इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हो और कम्युनिकेशन के बारे में और जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ बहुत सारे यूट्यूब्स के वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कि सबका एक ख्वाहिश होता है कि मैं एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनूं, मैं एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनूं, मैं एक बेस्ट स्टेज को हैंडल करने वाला बंदा बनूं जहां पे लोग जब भी मैं स्टेज पे जाऊं तो लोग एकदम खुशी से वो हो जाए और उनको अच्छा लगे, वो सुनने के लिए रेडी रहे हर वक्त कि ये अभी क्या बोलेगा, ये अभी क्या बोलेगा। सो उस समय में आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है और कुछ कुछ चीज़ें जो भी मैंने देखिए, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो, मुझे भी पता चल रहा है और साथ ही साथ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको और बेटर टेड टॉक्स के वीडियोस खुद समझ करके कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के लिंक्स, कुछ अच्छे वीडियोस के स्क्रीन रिकॉर्ड मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा हर समय। और इस चीज़ों से मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे सोसाइटी को एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, सोसाइटी को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे सोसाइटी खुद ग्रो कर सके, खुद रियलाइज़ कर सके कि मेरे लिए अच्छी चीज़ें क्या है, मेरे लिए बुरी चीज़ें क्या है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करो, चीज़ों को शेयर करो और देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है देन आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो, अदरवाइज डोंट। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।